शमूएल नबी का सहीफा उसका 10 बाब वर्स नंबर 3 खुदावंद के कलाम में ये लिखा है। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूद के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स जो बैतल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा रोटी के 3 गिरदे और तीसरा मैं का एक मशकीज़ा लिए जाता होगा और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गिरदे तुझे देंगे। तू उनको उनके हाथ से ले लेना और बाद उसके तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तियों की चौकी है। और जब तू वहां शहर में दाखिल होगा तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी और उनके आगे सितार और दफ और बांसुरी और बरपत होंगे और वो नबूवत करते होंगे। तब खुदावंद की रूह तुझ पर ज़ोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सब कहेंगे आमीन। खुदा जब इस्राएल का पहला बादशाह चुनने को है, उसका नाम शाऊल है और शाऊल शमूएल नबी के पास आता है और खुदा ने शमूएल के साथ कलाम कर दिया है कि शाऊल तेरे पास आ रहा है, तूने उसको मखसूस करना है। जब उनकी कन्वर्सेशन होती है, गुफ्तगू होती है और उसके बाद शमूएल नबी शाऊल को कुछ निशानियां बताता है कि जब तू यहां से जाएगा तो तेरे साथ ये कुछ होगा। और एक खास बात जिस पे आज हम गौर करेंगे कि तीसरी आयत जो है वो हमारी मरकजी आयत है आज की, इसके ऊपर आज हम सीखेंगे। 3 लोग मिलेंगे और वो बैतल यानी खुदा के घर को जा रहे होंगे, यानी वर्शिप यानी इबादत करने के लिए जा रहे हैं और तीनों के पास मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या है उनके पास? एक तो एक बकरी नहीं है जी, 3 बच्चे और दूसरे कुल की है रोटी के 3 और तीसरे के पास क्या है? मैं का मशकीज़ा। अच्छा, उन परेशान नहीं होना। पुराने अहद में लोग मैं की भी दायकी देखते थे, टेंशन नहीं लेनी। नहमिया की किताब को जब आप खोलेंगे, लेकिन आपने सरमन का गलत मतलब नहीं लेना कि तो सीधी जाग पार लो जाके। समझ कितने लोगों ने मेरी गल समझ आ रही? लेकिन ये एक सेकंड के लिए सोचें, ये खुदा के घर में प्रस्तुश और ऑफरिंग को साथ लेकर जा रहे हैं। एक के पास रोटी है और रोटी किस चीज की निशानी है? यीशु मसीह के बदन की। और एक के पास मैं है, वो मैं किस चीज की निशानी है? यीशु मसीह के खून की। लिखा है खुदा के कलाम में। उसके बाद उसने मैं का प्याला भी लिया और कहा ये लो और पियो क्योंकि ये मेरा खून है। और रोटी तोड़ी और कहा ये लो और ये मेरा बदन है। लेकिन तीसरी चीज क्या है? 3 बकरी के बच्चे हैं, यानी 3 बकरियां एक शख्स के हाथ में हैं। ये क्या मकाशफा है? वाई इज कैरी? वो क्यों बकरियों को लेकर खुदा के घर में लेकर जाना चाह रहा है? प्रस्तुश के लिए जा रहा है, खुदा के घर में जा रहा है और साथ में बकरियां भी हैं। बाइबल मुकद्दस में बकरी जो है वो ज्यादा मकाम पर बुराई को पेश करती हैं, हसद और जेलसी को पेश करती हैं, गुनाह को पेश करती हैं,
शरीर को पेश करती हैं, शरीर की नुमाइंदगी करती हैं, गुनाह की नुमाइंदगी करती हैं, हुक्म अदुल्य की नुमाइंदगी करती हैं, खुदा की नापसंदीदगी की नुमाइंदगी करती हैं। और ये शख्स वो सारी चीज़ें जो बकरियां हैं उनको साथ लेकर खुदा के घर में जा रहा है। मैं अभी खुदा के कलाम से थोड़ी देर के लिए आपके साथ ये खोलूंगा कि कहाँ कहाँ पर बकरी को बुराई के लिए इस्तेमाल किया गया है। बाइबल को नहीं हम खोलेंगे, आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जब अजहाक बूढ़ा हो गया और बरकत देने का वक्त आया तो बरकत तो यीशु को मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसने बरकत ली? याकूब ने। और कैसे ली? धोखे से ली। और धोखा कैसे दिया? उसकी मां ने कहा जा 2 बकरी के बच्चे ले आ, उनको ज़िबा कर, मैं इसको खिलाऊंगी। और जदों इत्थों भी गल नहीं बनी तो यीशु दे क्योंकि गर्दन पर और बाजू पर बाल थे, तो याकूब ने क्या किया? उसी बकरी की खाल को अपनी गर्दन और अपने बाजू पर लपेट लिया। और जब अजहाक ने पूछा यार तेरी आवाज यीशु जैसी नहीं लग रही है, तो याकूब ने क्या किया? और मैं ही है जी, इधर चेक करो। एंजी कीता है ना, हाथ फेर मेरे ऊपर। और किस पे उसने हाथ फेरा? याकूब के ऊपर, लेकिन हाथ उसका कहां लगा? बकरी की खाल के ऊपर। धोखा दिया गया। और यहां पर बकरी जो है वो धोखे और फ्रॉड और डिसेप्शन को पेश करती है कि बकरी की खाल और बकरी के गोश्त के वसीला से धोखा दिया गया है। और अगर आप ऐसी स्पिरिट के साथ खुदा के घर में आ रहे हैं तो खुदा मुझे या आपको कैसे पसंद करेगा? अगर हमारे अंदर वो स्पिरिट है, धोखे की स्पिरिट है, लेकिन हम खुदा के घर में रहे हैं, हम इबादत के लिए रहे हैं, लेकिन साथ ऐसी बकरी भी पकड़ी हुई है जो धोखा है, जो फ्रॉड है, जो बेईमानी है, वो वाली बकरी हमने पकड़ी हुई है। 3 बकरियां एक शख्स खुदा की घर में लेकर जा रहा है। बैतल का मतलब है खुदा का घर, प्रस्तुत और इबादत करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे हम खुदावंद के कलाम से देखते हैं जेलसी की बकरी। यूसुफ की स्टोरी जब हम देखते हैं तो वहां पर यूसुफ के भाई जो हैं वो उससे जेलस थे, क्योंकि जब उसने ख्वाब अपने भाइयों के साथ शेयर की कि 11 सितारे मैनू सजदा करन दे ने, उन्होंने कहा अच्छा तेरे को करवा लेने, असी हैं वो 11 सितारे। इसका मतलब तो खुदा का नज़ीर है, तो खुदा का मकबूल है, तू जिंदा रवेगा तो असी तेनू सजदा करेंगे ना। उन्होंने उसको मारने की कोशिश की। जब वो गायब हो गया, जब इस्माइलियों के साथ चला गया, तो उन्होंने अपने बाप को यह दिखाने के लिए कि किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया है, उन्होंने बकरी को ज़िबा किया और उसके कपड़ों के ऊपर बकरी का खून लगाकर याकूब को पेश कर दिया कि यूसुफ मर गया है। जेलसी। अगर हम जेलसी की स्पिरिट्स को लेकर खुदा की हजूरी में पहुंचते हैं, खुदा के घर में पहुंचते हैं, खुदा की प्रेजेंस में पहुंचकर खुदा से बरकत लेना चाहते हैं, तो खुदा जो पाक है, खुदा जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, खुदा हमें कैसे ब्लेस करेगा? जेलसी क्या है? बेसिकली जेलसी का मतलब है कि अगर आप किसी से जेलस हैं तो इसका मतलब है मुझे उसकी जगह पर होना चाहिए। मुझे नहीं पता यहां पर कौन किससे जेलस है। मैं जर्नल की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना। बहुत दफा हम दूसरे लोगों से जेलस होते हैं, उसके पास गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास खूबसूरत घर है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास जबरदस्त जॉब है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास औलाद है मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये चीजें हैं मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी बड़ी पहुंच है, बड़ी उसकी पहचान है, मेरे पास क्यों नहीं है। और अक्सर जिन्होंने खुदा ने इज्जत दी होंगी उन्होंने के खिलाफ असी बोलने हैं, वो की है जी मैनू बड़ी समझ है। और ये जेलसी खादमों में भी होती है। जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं,
दरअसल हम उस शख्स से जेलस होते हैं। कितने लोगों ने मेरी गल समझ आ रही? बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम किसी को, अगर कोई ऊपर है और उसको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उससे जेलस हैं, हम वहां पर होना चाहते हैं, हम उसकी जगह पर होना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं मैं वहां क्यों नहीं हूं। यूसुफ के भाइयों ने क्या सोचा? तू, ये जेलसी की स्पिरिट है। उन्होंने भी वहां पर बकरी का जिक्र है। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहूदा की स्टोरी है, पैदाइश की किताब। यूसुफ की स्टोरी पैदाइश उसका 37 बाब में है। और उसके बाद यहूदा जो मर्द खुदा है, यहूदा का मतलब ही, उसके नाम का मतलब है प्रेस और प्रशंस और वर्शिप करने वाला, खुदा की इबादत करने वाला शख्स। वहां वो डिसीव होता है, वहां उसको धोखा मिलता है। यूं समझ ले यहूदा का एक बड़ा बुरा वक्त था, बीवी है नहीं है, और वो बिजनेस की गर्ज से कहीं से निकला है और रास्ते में एक औरत मिली है और उसका ख्याल है ये कस्बी है या मतलब जिस्म फरोश है, लेकिन वो जिस्म फरोश औरत नहीं थी। जब उसने बदफेली कर ली यहूदा ने, अब वो कह रहा है मैं तुम्हें एक बकरी का बच्चा, एक बकरी तुम्हें दूंगा। अब यहूदा के पास बकरी नहीं है, कहते मैं रेवड़ से तुम्हें दे दूंगा। उस औरत ने, जिसकी बहू थी बेसिकली, उस औरत ने कहा कि गहन के तौर पर, ब्याने के तौर पर या कुछ मेरे पास रख दे। तो यहूदा ने 3 चीजें उसके पास रख दी। अपनी अंगूठी जो उसका सिग्नेचर था, अपनी लाठी और अपना मफरल जो उसका फैमिली जो सिंबल था उसके ऊपर। 3 चीजें अपनी दे दी। और अहद क्या हुआ कि बकरी मैं तुम्हें जना के इवज बकरी ट्रेड हो रही है यहां पर। और आपको पता है जब बकरी देने का टाइम आया, जब उसने कहा जाओ उसको औरत को बकरी दे, तो वो औरत वहां नहीं थी, वो जा चुकी थी। और वो बकरी वापस आ गई उसके घर में, और हमेशा के लिए यहूदा के लिए वो शर्मिंदगी का साइन और सिंबल बन गई कि ये वो बकरी है जो मैं ज़ना के इवज उस औरत को पेश करने जा रहा था। तो बकरी किसको प्रेजेंट करी यहां पर? ज़ना को। 3 बकरियां एक शख्स लेकर खुदा के घर में इबादत करने के लिए जा रहा है। ज़ना की बकरी, जेलसी की बकरी, धोखे की बकरी। और आगे जब हम क़िसात की किताब में देखते हैं, वहां पर भी एक बकरी का जिक्र मिलता है हमें। शमसून जब अपनी फिलिस्ती बीवी के पास जाता है, तो खुदा के कलाम में लिखा एक बकरी ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ अपनी बीवी ਨੂੰ ਲੈ के बीवी को जा रहे, और उसके ससुर ने उसके पास उसको जाने नहीं दिया। इमेजिन करें कि शादी का तोहफा बकरी पेश की जा रही, और वो औरत कौन है? गैर कौम से है। और आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, और बहुत सारे जो पढ़े लिखे मसीही अपने आप को समझते हैं, और हम जैसे खादमों को समझते हैं पेंडू जे ने, इन्होंने पता नहीं हर वेले बाइबल की गल, हमें बड़ी अकल, हमें बड़ी समझ है। कलाम कहता है ना हमवार जुए में ना जुतो, और सख्ती से मना करता है। शमसून ने अपना क्या कुछ नहीं दे दिया गैर कौम के लिए, एक औरत के लिए। और आज भी मसीही जब गैर अक़वाम में शादियां करते हैं, तो वो अपना ईमान भी उनको झेज में पेश कर देते हैं, ये भी ले ले। और शमसून यहां पर बकरी को लेकर गया है। आज भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, आज कुछ चीजें बड़ी वायरल हो रही हैं, और बहुत ज्यादा इस्लामाबाद में शायद नहीं है, लेकिन कराची में और लाहौर में हम ये कॉमन चीजें देख रहे हैं। ये बड़ी आम सी बात है, और एक दूसरे को देखकर लोगों को मोटिवेशन हो रही है, अच्छा फलां ने कर लिया मैं कर लूंगा तो क्या है।
जिंदा खुदा की अदालत में खड़े होंगे वो लोग जो अलानिया मसीह को मसलूब करेंगे। और ऐसे बेटे और बेटियां जो इस तरीके से अपने मसीह को अलानिया मसलूब कर रहे हैं, रोज़ महशर में क़यामत के दिन वो यीशु मसीह के दाएं नहीं बल्कि बाएं तरफ खड़े होंगे। और खुदा कहेगा उनसे, ए मलानो निकल जाओ यहां से। बकरी है उसके हाथ में, और गैर अक़वाम में शादी का उसके बाद हमें पता चलता है कि उसने ना सिर्फ अपना ईमान बेचा है बल्कि अपनी अनॉइंटिंग, अपनी ब्लेसिंग, अपना जोर भी, सब कुछ एक औरत के लिए और एक गैर अक़वामी औरत के लिए पेश कर दिया है। वहां पे भी हमें बकरी का जिक्र मिलता है। नए अहदनामा में बकरियों का कहां जिक्र मिलता है? जितने खादमीन हैं, मत्ती 25 बाब में जब यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, कौम दुनिया उसके सामने इकट्ठी होगी, तो वहां पर भी खुदावन ने भेड़ों और बकरियों को तशबीह दी है। और भेड़ों को दाईं तरफ और बकरियों को बाएं तरफ खड़ा करेगा। और भेड़ों से यानी जो दाएं तरफ वाले होंगे उनको वो कह रहा है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, वो मिरास जो तुम्हारे लिए शुरू से तैयार की गई है, आओ और इसको ले लो। लेकिन जो दाएं तरफ होंगे उनको कह के, ऐ मलाहुनो शरीरों, छोड़ दो मेरे बाप के घर को। और उनको वहां फेंक दिया जाएगा जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए जगह तैयार की गई है। मैं आपको डरा नहीं रहा, नहीं आज हम पुराना अहदनामा में हैं, आज हम नए अहदनामा में हैं। लेकिन नए अहदनामा में भी खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। पाकीज़गी, प्रेजेंस, पाक दिल, साफ दिल, जलसी से पाक, तकब्बर से पाक, गुनाह से पाक, धोखे से पाक, नाराज़गी से पाक, ज़िना से पाक, आज भी खुदावंद की हुजूरी में मकबूल ठहरते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह ने जो लहू पेश किया है वो बयाना नहीं दिया कि अभी थोड़ी सी निजात हुई है उसके बाद बाकी निजात होगी। नहीं 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 नहीं, एक ही दफ़ा उसने पाक लहू सारे ईमानदारों के लिए बहा दिया। इमाल की किताब 13 बाब उसकी 39 आयत में लिखा है कि जिन बातों से शरीयत के सबब से, मूसा की शरीयत के सबब से जिन बातों से लोग बरी नहीं हो सकते थे, उन सारी बातों से हर एक ईमान लाने वाला बरी होता है। आमीन आमीन। और आज जो गैर कौम में फंसे हुए हैं और वो ये भी सोचते हैं अच्छा ये भी ठीक है वो भी ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक गल करना चाह रहे हैं कि जिहड़ी बाइबल तुहाडे हाथ च ते मेरे हाथ च इहदे च एक गल लिखी है कि आसमान के तले जमीन के ऊपर और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। एक ही नाम है और वो नाम यीशु मसीह है। उसी के वसीला से नजात और रहाई और मुखलसी है, और कोई नाम नहीं है। और जो लोग इस नाम की तस्दीक करते हैं, देखें कि खुदा और मुकाशफा में जब यीशु मसीह वापस आ रहे अपनी दुल्हन को लेकर लेने, तो आप क्या समझते हैं कि वो लवली सा यीशु होगा जिस यीशु को आपने ज़मीनी खिदमत में देखा? क्या यीशु वैसा ही होगा? नो, बिल्कुल नहीं। यीशु घोड़े पर आ रहा है भाई, इंसाफ करने के लिए आ रहा है, और उसका तख्त लगेगा और वो अदालत करेगा और कौमों की अदालत करेगा, और हर एक अच्छे काम का अजर जो है वो यीशु मसीह अपने लोगों को देगा। उसका दरवाजा खुला हुआ है। करना हमने ये है कि वो सारी बकरियां धोखे की,
जेलसी की, गनाह की, ज़िना की बकरियों को लेकर हमने यीशु की सलीब के नीचे आना है और वहां पर बांध देना है। और आज भी कोई कलवरी से उसका पाक लहू जो है मुखलसी के लिए, माफी के लिए जारी है। आज भी हर तरह के गिल्ट और शर्मिंदगी को यीशु का लहू आज भी मुयस्सर है आप सबके लिए और सारे ईमानदारों के लिए। और वो चाहता है कि हर तरह की शर्मिंदगी, हर तरह की नापाकीज़गी, हर तरह की जो गिल्ट है उससे आप आजाद हों। और अक्सर लोग आजाद नहीं होते। अक्सर लोगों के लिए उनकी मैं और उनकी डिग्निटी बड़ी अहम होती है। ये वो लोग हैं, ये यीशु को जानते नहीं हैं, क्योंकि यीशु सच्चाई है। और यीशु मसीह ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें। ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ लुकाई रखने, छुपाई रखने, अपने अंदर की बातें दूसरों के साथ नहीं शेयर करते, अरे कोई नहीं जानता पर यीशु जानता है। लेकिन जब हम दलेर हो जाते हैं, ਅਸੀਂ दसने कि भाई मेरी जिंदगी ये थी, अब मेरी जिंदगी ये है, आई नॉट केयर अबाउट। लेकिन आज मैं बहुत सारे मसीहों को देखता हूं, छोटी सी बात भी अगर किसी की तरबियत के लिए की जाए, एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं करते। हमारे लिए हमारी ईगो, हमारी अना बड़ी अहम है। मैं अक्सर खादमीन को कहता हूं कि मेरी पोजीशन क्या है। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि खुदा मुझे अपने घर का दरबान बना दे। अगर वो मुझे कह दे कि मेरा अदना सा खादम है, ये बड़े ऑनर की बात है। लेकिन आज भी लोग टाइटल्स के पीछे भाग रहे हैं, रेवरेंड, डॉक्टर, बिशप और पता नहीं क्या कुछ लिखते इसलिए ताकि दुनिया उनकी इज्जत करे। मैं ये समझता हूं कि मेरी ज़ात, गली के जो कागज़ हैं शायद उनसे भी मेरी नज़र में कम है। ये मेरा यीशु है जो हमें इज्जत देता है, उसकी वजह से हमारी इज्जत है, उसी के दम से सब कुछ है, उसकी वजह से, उसके नाम से सब कुछ है। अब जरा सोचे, अगर यीशु नाम आपसे छीन लिया जाए, who the hell you are? हम क्या हैं? हम कुछ नहीं हैं। इसलिए उन सारी बकरियों को हमने बांधना है और यीशु की सलीब के नीचे लाना है, ताकि उस दिन हम उन बकरियों में शुमार न किए जाएं, बल्कि उन भेड़ों में शुमार किए जाए। भेड़ों की खूबी यह है कि भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं और बकरियां अपनी मर्जी मुर्जी कर दी। बकरी को उधर जा रही है, उधर मैं करती जा रही। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, इसलिए वो भेड़ें खा रहे। जो दाईं तरफ है उनको वो भेड़ें खा रहे। दो चीजें शमूएल ने शाऊल से कही कि जदों ਉਹ ਤੈਨੂੰ रोटी दे दो गिरदे दे तो तू उससे ले लेना। वो यीशु मसीह का लहू है। जब आपको पेश किया जाए, आप आमीन करके उसके बदन में शरीक हो। और मशकीज़ा, जो मैका मशकीज़ा है, वो भी पाकीज़गी को ज़ाहिर कर रहा है। ये यीशु खुद अपने मानने वालों के लिए पेश कर रहा है, ताकि तुम उसके खून और उसके बदन में शरीक हो, जो ताकि तुम्हारी सारी नाराज़गी जो है, सारी बकरियां जो है, सारे गिल्ट और शर्मिंदगी, गुनाह, ज़िना, धोखा और जेलसी की जो स्पिरिट्स हैं, उससे आप आज़ाद हो जाएं। और खुदा चाहता है कि जब आप खुदा के घर में आए हैं, खुदा की परस्तिश करने के लिए आए हैं, तब सारी शर्मिंदगी को चर्च से बाहर छोड़कर आएं और जैसे खुदा के घर में एंटर होते हैं, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खाली करके आज़ाद होकर खुदा के घर में आए, ताकि आप खुदा से मिल पाएं। लेकिन अगर सारी बकरियां भी साथ रखी हुई हैं, उनकी स्मेल भी साथ है आपके, तो फिर खुदा से मुलाकात थोड़ी मुश्किल है। और खुदा से मिलना चाहते हैं तो ज़रूर है कि हम उन सारी बकरियों को यीशु की सलीब के नीचे बांध दें।